हर हर गंगा नदी के तट पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित महाराज को भगवत कथा रसपान करा रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब बड़ी पावन कथा आ रही है, बड़ी ही सुंदर कथा आ रही है। किस प्रकार से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आई है। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती एक समय एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हुए भोलेनाथ समाधि में लीन, मैया पार्वती बगल में बैठी हुई हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित कि सीता एक दिवस बटी के नीचे नीचे बैठे थे। उसी समय मैया पार्वती ने भोले बाबा से प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात बताइए। क्या? भोले बाबा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम इस पृथ्वी पर कब आए, क्यों आए, कहाँ आए, कैसे आए, इस कथा को विस्तार रूप से श्रवण कराएं। भोलेनाथ ने मैया पार्वती की बात सुनकर के जवाब दिया, अरे पार्वती, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। हम तुम्हें बताएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम इस पृथ्वी पर किस प्रकार से आए, कैसे आए, कहाँ आए, कब आए और क्यों आए। भोले बाबा कहने लगे, राम ने किस प्रकार से इस पृथ्वी लोक पर अवतार लिया, कहाँ आए, कैसे आए, कब आए, क्यों आए, इस कथा को श्रवण कराएंगे। इससे पहले हम तुम्हें सुनाएंगे भगवान ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किस वंश में आकर के जन्म लिया और किस प्रकार से आकर के जन्म लिया। तो प्रमाण मिला है मेरे भक्तों। लिखा गया, इसी पृथ्वी पर हुए महाराज कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि के पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान के पुत्र हुए मनु, मनु के च्वाक के कुच्छी, कुच्छी के विकुच्छी, विकुच्छी के बाण, बाण के अनरण, अनरण के प्रथु, प्रथु के पुत्र हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के धुंधमार, धुंधमार के यौवनाश, यौवनाश के मानधाता, मानधाता के सुसंधि, सुसंधि के ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि के भरत, भरत के असित, असित के सगर, सगर के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के कुकुत्स, कुकुत्स के पुत्र हुए हैं रघु, रघु के प्रबद, प्रबद के संखण, संखण के पुत्र हुए सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के शीघ्रण, शीघ्रण के मरु, मरु के प्रसु शुक्र, प्रसु शुक्र के पुत्र हुए हैं महाराज नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए महाराज अज, महाराज अज, अज जो थे वो अयोध्या नगरी के राजा थे। तो प्रमाण मिला। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अज
महाराज अयोध्या नगरी के राजा हुए और जो राजा आज थे बड़े ही न्यायप्रिय राजा थे, प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते थे और समय समय पर भगवान की पूजा आराधना भी किया करते थे, यज्ञ हवन पूजा पाठ करते थे। और हर मनुष्य को ये चाहिए अपने जीवन में समय समय पर अपने घर पर यज्ञ हवन पूजा पाठ करवाते रहना चाहिए, जिससे जाने अनजाने में यदि आपसे कोई पाप हो गए हैं तो वो कटते रहते हैं। हर मनुष्य को अपनी कमाई से उसका 10वां अंश दान में देना चाहिए, जिससे आपकी कमाई का बचा हुआ शेष अच्छे कार्य में लगता है। तो माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, राजा आज समय समय पर यज्ञ हवन पूजा पाठ करवाया करते थे। एक बार महाराज आज ने यज्ञ रचाया। यज्ञ में महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने आकर के यज्ञ संपूर्ण की। वशिष्ठ जी कुल गुरु थे। आज यज्ञ संपूर्ण की तो राजा आज ने कहा, गुरुदेव आपने यज्ञ संपूर्ण की है, अब ऐसा करो यज्ञ की दक्षिणा मांग लो। वशिष्ठ जी बोले, जो देना वो दे दो, क्या मांगे, मांगना क्या है। राजा आज बोले, नहीं भाई, ऐसे कैसे, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, देने योग्य हैं हम, तो आप ऐसा कीजिए महाराज, इच्छा दान मांग लीजिए, अपनी इच्छा अनुसार जो आपकी इच्छा वो मांगिए। महाराज वशिष्ठ जी बोले, अगर ऐसी बात है तो जो मांगेंगे वो आप दोगे? बोले बिल्कुल देंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, तो आप हमें दक्षिणा में अपने जो मेहनत से आपने कमाया हो, आपने जो अपनी मेहनत से कमाया हो वो हमें धन दक्षिणा में दे दो। जितना मेहनत से कमाया हो उतना हमें दे दो। अब ये बताओ, राजा महाराजा कौन से खेत में जाके फरुआ चला? बताओ। सब तो सेवकों का कमाया हुआ है। राजा महाराजा भला कहीं कमाने के लिए जाते हैं। तो महाराज आज ने विचार किया कि गुरुदेव ने मांगा है कि जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया हो वो धन में दान में दे दो। अब हम कहाँ से दे? लेकिन अब राजा आज ने विचार किया कि गुरुदेव ने मांगा है तो देंगे जरूर। लेकिन गुरुदेव एक काम करो, मैं आपको अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन ही दान में दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज हमारे यहाँ ठहरना पड़ेगा। तो महाराज वशिष्ठ जी ठहर गए। बोले कोई बात नहीं, सुबह चला जाऊंगा। रात्रि हुई, राजा आज ने क्या किया, वेश बदला। वेश बदल करके राजा आज जा करके जंगल में लकड़ियां काटते हैं। लकड़ी काट करके गट्ठर तैयार करते, अपनी सीमा के बाहर बाजार में जाकर के रख देते हैं। अब इधर लकड़ियों के खरीदार आने लगे। राजा आज से लकड़ी का मूल्य पूछते। अब राजा आज ने कमाऊ लकड़ियां बेची हुए तो मूल्य मालूम हुए, लकड़ी तो बेचते नहीं रहे। तो राजा आज सोचने लगे क्या बताएं इसका मूल्य। राजा आज को वशिष्ठ जी वाली बात याद आ गई। राजा आज बोले, लकड़ियां खरीदनी है तो जो आपने अपनी मेहनत से कमाया हो वो धन हमें दे दो और लकड़ियां ले जाओ। अब वो खरीदार सोचने लगा कितना पागल व्यक्ति है। अरे भाई, अपनी मेहनत से सभी कमाते हैं, बिना मेहनत से कौन कमाता है। तो खरीदार वहां से चला गया। जो भी आता उनकी बात सुन के लौट जाता। एक व्यक्ति आया। जब वो आया उसने भी महाराज से पूछा, लकड़ियों का गट्ठर कितने रुपए का? महाराज आज ने उससे भी वही बात की, जो आपने अपनी मेहनत से कमाया हो दे दो, लकड़ियां ले जाओ। उस व्यक्ति ने कहा 1 रुपए से काम चल जाएगा। राजा आज बोले मेहनत से कमाया है? बोले अरे भैया बड़ी मेहनत से कमाया। अब यही ना पूछो कितनी मेहनत से कमाया। बोले तो चल जाएगा। राजा आज ने वो रुपया लिया, लकड़ियों का गट्ठर उसे दे दिया। वापस लौट करके घर में आए, स्नान ध्यान किया। स्नान ध्यान करने के पश्चात वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे। बोले गुरुदेव, गुरुदेव लो दक्षिणा। महाराज इतो ही कमाए पाए, ठीक है काम चल जाएगा। महाराज वशिष्ठ जी ने जैसे ही रुपया देखा बोले मेहनत से कमाया? बोले बड़ी मेहनत, सब यही ना पूछो, पूरी रात लकड़ियां काटी। हाँ,
तो महाराज वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए, वो रुपया चुपचाप लेकर के वहां से चले गए, घर लौट करके आए। तो महाराज वशिष्ठ जी की पत्नी जिनका नाम था मैया अरुंधति, अरुंधति ने अपने पति को आता हुआ देखा, बड़ी खुश हो गई। अरे भाई महाराज, राजा महाराजाओं के यहाँ से यज्ञ करवा के लौट रहे हैं, काफी धनमाल मिला होगा दक्षिणा में, बर्फी पेड़ा फल कपड़े भी मिले होंगे और सरफियां मोहरें काफी मिली होंगी। दौड़ पड़ी। एक बात और बताएं माताओं बहनों भाइयों बंधु, पत्नी की आदत होती है, पति जब कहीं बाहर से घर वापस लौटे नौकरी करके तो क्या करती है पत्नियां, सबसे पहले पति की जेब की ओर देखती हैं और फिर पति की बैग की ओर देखती हैं। क्या देखती हैं? जेब में देखती हैं हमारे पति कितना रुपया कमा के लाए हैं और कितनी साड़ी हमारे लिए लेके आए हैं। हाँ, ये पत्नियों की आदत होती है। हम खुद ही जैसा क्या कर रहे हैं। हाँ। महाराज आज अरुंधति दौड़ पड़ी। देखिए, जब व्यक्ति वापस घर लौट करके बाहर से आता है तो घर में माँ और पत्नी दोनों का अलग अलग भाव होता है। जैसे ही व्यक्ति घर आया तो पत्नी देखती है पति की जेब की ओर और माँ देखती है बेटे के चेहरे की ओर कि बेटा हमारा कहीं दुबला पतला तो नहीं हो गया। मेरे भक्तों, इधर मैया अरुंधति ने उसी समय क्या किया, जाकर के महाराज वशिष्ठ जी की झोली छीन ली। बोली, महाराज ये बताओ कितना धनमाल मिला है, दक्षिणा में क्या क्या राजा साहब ने दिया है। तो झोली खोल के देखी, बा में कछु ना निकल, जो कछु डार के लेके गए थे वशिष्ठ जी वही निकला। अरुंधति ने कहा दक्षिणा का उधार कर आए। वशिष्ठ जी बोले उधार वाला कोई काम नहीं, उधार खाता हम रखते ही नहीं है, नगद सब काम। तो बोले कहाँ है दक्षिणा? रुपया निकाला, अरुंधति के हाथ में रख दिया, ले दक्षिणा। जो अरुंधति ने देखो है 1 रुपया, 1 ही रुपया? बोले हाँ 1 रुपया। अरुंधति ने विचार किया, इतने बड़े राजा महाराजा यज्ञ करवा ली और दक्षिणा में 1 रुपया दिया और 2-4-6 सरफियां दे देते तो क्या इनके भंडारे में कमी पड़ जाती? वास्तव में बड़े लोगों के दिल नहीं हुआ करती। अरुंधति ने वो रुपया लिया, गुस्से में उस रुपये को फेंका, वो रुपया जाकर के महाराज अज की सीमा में गिरा। महाराज आज की सीमा में गिरा, जहां पर वो रुपया गिरा वहीं से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ। वृक्ष जब बड़ा हुआ तो उस वृक्ष में फल की जगह पर सोने के मुकुट लगने लगे। जब सोने के मुकुट लगने लगे, ये बात महाराज आज को पता चली। महाराज आज ने उस वृक्ष के पास जाकर के देखा, बात सत्य निकली। महाराज आज ने वो सोने के मुकुट तड़वा करके राजकोष में बंद करवा दिए। विचार किया कि जब इस वृक्ष के ऊपर सोने के मुकुट लग रहे हैं तो इस वृक्ष के नीचे क्या होगा, खुदाई करवाई जाए। खुदाई करो। आज मेरे भक्तों वृक्ष की खुदाई हुई, वृक्ष के नीचे से एक सोने का रथ निकला और खुदाई करवाई, दूसरा सोने का रथ निकला और खुदाई करवाई, तीसरा सोने का रथ निकला। इस प्रकार से 9 सोने के रथ उस वृक्ष के नीचे से निकले और खुदाई करवाई तो 10वां सोने का रथ निकला और उसी रथ में एक छोटा सा बालक मिला। उस बालक को महाराज अज ने सीने से लगाया, खुदाई वहीं से बंद करवा दी, 10 रथ राजकोष में बंद करवा दिए। उस बालक को लेकर के आए हैं घर में, उसका पालन पोषण किया। 10वें रथ में उस बालक का मिलना हुआ तो राजा अज ने उस बालक का नाम रख दिया 10 रथ। क्या नाम रखा? 10 रथ। मेरे भक्तों, इस प्रकार से महाराज दशरथ जी की उत्पत्ति हुई। आगे चल करके अयोध्या नगरी के राजा महाराज दशरथ जी बने हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की।